एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जिन ठाकुर की भी आप सेवा करते हैं, है ना, या आपके घर में है जो ठाकुर जी भगवान से प्रेम संबंधित वार्ताएँ हैं, है ना, तो सिर्फ प्रेम ही समझ सकता है। और कोई शायद इन बातों का मजाक उड़ाए, गाय हुई, बांसुरी हुई, दूध हुई, मक्खन, दही और ये सारी चीज़ें ना कृष्ण की पर्सनैलिटी से सीधा सीधा कनेक्ट करती है ना। तो बालियाँ पहनाई थी फॉर एग्जाम्पल, है ना, और ऐसी बाली पहने हुए कोई बच्चा दिख गया या कोई बड़ा लड़का दिख गया, उसने बाली बनी हुई है ऐसी, तो ये गोविंद राधे राधे आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति में मदमस्त होंगे, मग्न होंगे, आनंद में होंगे। और नहीं है तो वीडियो सुनते रहिएगा, आनंद भी बहुत ज़रूर होंगे और रास्ता दिख जाएगा कि कैसे भगवान के प्रेम में आनंद में डूबा जाता है। तो वीडियो थी आज की विषय ये था कि जो मैंने आपको स्वप्न की सीरीज़ चल रही थी, लोगों की डिमांड, हाई डिमांड पर, कि भगवान के सपन में आने के तरीके क्या क्या होते हैं और उनको पहचानते किस तरीके से है, उन सपनों को मैंने क्लासीफाई किया था। उसका 4 तरीक़ों से मैंने उसको डिग्री में मैंने उसको कैटेगराइज किया था। रिकग्नाइज करने के तरीक़ों में, रिकग्नाइज बाय हिज नेम, रिकग्नाइज, सेकेंड था रिकग्नाइज बाय हिज पर्सनैलिटी, थर्ड था रिकग्नाइज बाय हिज एक्शन, मतलब क्रिया क्या कर रहे हैं, एंड फोर्थ जो था वो था रिकग्नाइज बाई हिमसेल्फ, मतलब स्वयं वही, है ना। तो आज रिकग्नाइज की उनको नाम से पहचानना, रिकग्नाइज बाई हिज नेम का मैंने वीडियो बना दी थी, अब जाकर देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, कि उनको नाम से कैसे पहचाने, ये सपन में उनको नाम से किस तरीके से पहचानते हैं कि वो नाम सिमिलर होगा, है ना, हमको नाम से पहचानना। अब आज का जो टॉपिक है वो है रिकग्नाइज बाय हिज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब पर्सनैलिटी क्या होती है, हमारी आभा, हम कैसे दिखते हैं, मोटे हैं कि पतले हैं, गोरे हैं कि काले हैं, बाल लंबे हैं या छोटे हैं, शॉर्ट हैं या मोटे हैं, पतले बाल ब्राउन हैं या ब्लैक हैं, घुंघराले हैं या स्ट्रेट हैं, स्किन कलर बहुत वाइब्रेंट वाइट है या कम वाइट है, ये सब पर्सनैलिटी के अंदर आता है। हाइट छोटी है या बड़ी है, ये सब पर्सनैलिटी के अंदर आता है। तो आज फिर से जब भी मैं वीडियो बनाने का जब भी मुझे इत्तेफाक से समय मिलता है, तो इत्तेफाक से कहो या कुछ भी कह लो आप, लीला से, उस टाइम मौसम बड़ा सुहावना हो रहा होता है और मुझे समय भी उसी समय मिलता है। और आजकल मई जून के महीने में मानसून जैसी फील आ रही है, जैसे मानसून आ गया, जैसे जुलाई अगस्त में मानसून आ जाता है और सावन आ जाता है, ऐसी फील आ रही है। बिल्कुल मई जून के महीने में बरसात हो रही है, बहुत अलग सा विचित्र सा है, हर दूसरे दिन बरसात हो जाती है, आपके घर पे भी हो रही होंगी, तो बड़ा सुहावना मौसम हो रहा है। तो चलिए बैक टू अवर टॉपिक। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मौसम में ना, और बचपन से ही पहले, अब तो चलो ये पता है कि भगवान से प्रेम, अब तो चले ये पता है कि भगवान से प्रेम ये सब वो, लेकिन बचपन से ही जब भी इस प्रकार का थोड़ा मौसम सुहावना होता था, घटा हो जाती थी, तो मैं बोलती थी, छोटी सी बहुत ही एक्साइटमेंट में आ जाती थी कि मम्मी देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एक अच्छी सी वाइब्रेशन लेके आता है ऐसा मौसम। तो टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए, रिकग्नाइज बाय हिज पर्सनैलिटी में आपको पता है क्या क्या आता है, कि किसी की पर्सनैलिटी क्या है, किसी के पहचानने की पहला तो होता है नाम, किसी हम नाम उसका नाम क्या है भाई, है ना। फिर दूसरी चीज़, किसी को पहचानने के लिए हम क्या बोलते हैं कि कैसा दिखता था, अच्छा नाम नहीं पता था कैसा दिखता था, मोटा था कि पतला था, जैसे कोई क्राइम करके चला जाता तो उसके स्केच बनवाए जाते हैं ना, पुलिस के द्वारा, क्राइम ब्रांचेस के द्वारा उसको वो वर्णन करता है कि नहीं मोटा था, नहीं दाढ़ी थी, नहीं दाढ़ी नहीं थी, मूंछें थी, नहीं थोड़ी नाक छोटी थी, पतली थी, तो उसके वर्णन के अकॉर्डिंग पूरा स्केच वैसा तैयार कर दिया जाता है जो बिल्कुल मिल जाता है उस इंसान से, तो पर्सनैलिटी हो गई। तो अब बात करते हैं सपन की। सपन में जब वो आते हैं तो एक चीज़ होती है, आपको उनको पर्सनैलिटी से ही पहचानना पड़ता है। कई बार वो इंसान, उसका नाम वो नहीं है, आप उस इंसान को नहीं जानते हो, इन सपने में आपने उसको मान लीजिए कभी नहीं देखा, कोई अजनबी आदमी दिखता है ना,
अभी पहले तो मैंने बात करी थी कोई जानने वाला दिखे या कोई स्टूडेंट स्कूल का, ऐसा कोई नहीं दिखता है, कोई अनजाना इंसान दिखता है आपको, अनजानी पर्सनैलिटी। एट सम पॉइंट उसकी कुछ ना कुछ चीज़, कोई ना कोई चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में वो उसको आप कोरिलेट कर पाएंगे भगवान श्री ठाकुर जी से, श्री कृष्ण से या राधा रानी से। तो जो भी आपके सपन में आते हैं, आप उसकी चीज़ कोई ना कोई पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी होगी जो आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे सीधा सीधा श्री कृष्ण से। क्योंकि श्री कृष्ण जब आते हैं आपको कैसे पता चलेगा, आप कहेंगे कि कोई नॉर्मल इंसान हो, ऐसा हो सके ऐसे ही दिख गया हो, या कि श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण होंगे तो अपनी पहचान 110% कुछ ना कुछ छोड़कर ज़रूर जाते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए आपको कोई अनजाना आदमी दिखा है ना, और चाहे वो कैसा भी है, मोटा है पतला है, लेकिन उसने पीला कुर्ता पहना हुआ है, या उसने पीले कलर की शर्ट डाली हुई है, या पीले कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ है ना। तो पीला ना कलर मतलब, पीला रंग मतलब पीताम्बरधारी, सीधा सीधा। इंद्रेश जी तो कहते हैं कि पीला वस्त्र जो है, उन्होंने बताया था कि पीला वस्त्र सीधा सीधा ठाकुर जी का ही स्वरूप होता है। कहीं भी अगर पीला वस्त्र देखे तो उसको प्रणाम कीजिएगा, वो पीताम्बरी रूप में भगवान श्री ठाकुर जी। तो पीला उनकी पहचान है, पीताम्बरधारी। तो पीले कुर्ते में अगर दिख जाता है तो आपको वो ये निशानी दे रहे हैं कि एक इस चीज़ से वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं हूँ श्री कृष्ण हूँ। तो आपको समझ जाना है कि श्री कृष्ण थे। भले और कुछ नहीं है, चाहे और कुछ बांसुरी नहीं ले रहे, वो नहीं रहे, अपने हकीकत रूप में नहीं है, चाहे कोई भी इंसान है, अननोन पर्सन है, या गोरा है, काला है, अगर वो पीले कुर्ते में है तो उस एक चीज़ से आपको समझ जाना है। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। अब नेक्स्ट थिंग की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ इसके अलावा भी हो सकती है जो मैं वीडियो में नहीं बता पा रही, हो सकते हैं इन एग्जाम्पल से और भी हो, तो आपको ये चीज़ें स्वयं पहचाननी पड़ेंगी। अब जैसे कोई आपको दिखता है, कोई सपोज फॉर एग्जांपल सपने में आपको दिखता है कोई इंसान है और वो उसने ऐसे करके ग्वाले का रूप भरा हुआ है, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, उसने ऐसे ग्वाले का रूप भर के यहाँ पे ऐसे साफा नहीं बांध लेते, पगड़ी टाइप, और धोती कुर्ते में है, और ग्वाले का रूप है उसका एक। उसको बोलने का तरीका ब्रज लैंग्वेज में, लाइक ऐसे बोल रहा है वो, है ना, ठारो खारो। तो आपको समझ जाना है कि वो श्री कृष्ण है। अब और जल्दी जल्दी बता देती हूँ, है ना, ठीक है, मेरे पास भी इतना समय नहीं होता है। तो और कुछ कई बार ऐसे भी हो सकता है, जैसे आपको कोई लड़की दिख गई, है ना, कोई लड़की है या कोई लेडी है, या आपकी कोई बहुत कम मतलब रखने वाला कोई लेडी है और नीले कपड़ों में दिख गई, कोई लड़की है, कोई छोटी लड़की है, 10-12 साल की है, 22-23 साल की है, वो नीले रंग की कुर्ती में दिखाई दी, नीले रंग के सूट में दिखाई दी, नीले रंग की साड़ी में दिखाई दी, तब वो एक इंडिकेशन है कि वो श्री राधा रानी है ना। राधा रानी हो, श्री ठाकुर जी हो, कोई भी हो, उनको पहचानने का मैं मेन बता रही हूँ कि कैसे पहचानते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कपड़ा नहीं, नॉर्मल कपड़े हों, पैंट शर्ट में हो कोई, अब आप कैसे पहचानोगे। तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ वो ज़रूर है। अगर भगवान है तो, अगर कोई ऐसी सपना है वे, तो मैं नहीं कह रही, अगर वो भगवान है तो वो अपना इंडिकेशन किसी न किसी एक बहाने ज़रूर देते हैं। अगर मान लो कोई नॉर्मल आदमी है, पैंट शर्ट में है, टी शर्ट में है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं टैटू दिखा दिया कि उसके यहाँ के नाम का टैटू बना हुआ है, या कृष्ण नाम का पूरा दिखा हुआ है, या सिर्फ के नाम ही दिखा दिया कहीं उसका टैटू बना हुआ है यहाँ गर्दन पे, क्योंकि ऐसा भी बहुत होता है। बाकी उसका वेशभूषा नॉर्मल है, सब जैसे आम लोग हैं, लेकिन उसको के नाम का टैटू बना हुआ है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि वो श्री ठाकुर जी थे। या के नाम का कोई लॉकेट गले में है, या कुछ भी, है ना। ऐसे भी हो सकता है कि वो नॉर्मल इंसान है और वो गाय के पास बैठा हुआ, गाय को सहला रहा है, प्यार कर रहा है, मोर को सहला रहा है, उनको मोर बहुत प्रिय। ये सारी चीज़ें ना मैं ये इसलिए कह रही हूँ, जैसे मोर हुए, गाय हुई, बांसुरी हुई, दूध हुई, मक्खन, दही, और ये सारी चीज़ें ना कृष्ण की पर्सनैलिटी से सीधा सीधा कनेक्ट करती है ना। कोई मक्खन सोचता है तो सीधा उसके ध्यान में कृष्ण आता है, गाय सोचता है तो सीधा कृष्ण आते हैं, मोर सोचता है तो सीधा कृष्ण आते हैं। जस्ट लाइक दैट आपको हो सकता है कोई आम इंसान दिखे और उसके हाथ में आपको मक्खन दिखे या दूध दिखे वो पीता हुआ, है ना। पैकेट का दूध भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो भगवान गाय का ही दूध पीते दिखेंगे, वो पैकेट का दूध पीते हुए भी दिख सकता है। वेशभूषा में मैं कह रही थी। और हो सकता है कोई आपका तो दुकान वाला दिख जाए, ये बहुत रेयर बता रही हूँ, जिससे आपका थोड़ा और ब्रॉड हो सोचने का तरीका ना। जैसे कोई आपको हो सकता है कोई दुकान दिखे, है ना, शॉप, उस पर बांसुरी बिक रही है ना, बांसुरी की शॉप है और उस पर आप बांसुरी ढूंढ रहे हो, ले रहे हो, उस दुकान पर शॉपकीपर है कोई, है ना,
वो आपसे इस तरीके से बात करता है जो श्री ठाकुर जी करते हैं, तो आपको समझ जाना है वे ठाकुर जी हैं, है ना। कई सारे तरीके होते हैं इसमें, आपको खुद भी खुद भी सोचना, खुद भी इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ध्यान देने वाली चीज़ है वो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ तो वो हर जगह प्रीतम को ही ढूंढता है जो प्रेमास्पद है। तो और ये भी हो सकता है कि आपको या कुछ बच्चे दिखाई दे जाएं, 2 बच्चे, लड़का लड़की, 2 बच्चे छोटे छोटे, है ना, कुछ पीले पीले कपड़ों में दिखाई दे जाएं खेलते हुए, पीली टी शर्ट में, या कोई मोरपंख लगा के दिख जाए, मतलब उसकी या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको इंसान दिखे और उसके घुंघराले बाल हो, है ना। ये भी हो सकता है। उसकी पर्सनैलिटी, मैंने कहा ना पर्सनैलिटी, उसके जो बाल घुंघराले हैं उससे आपको समझ जाना है कि घुंघराले बाल किसके हैं, वो ठाकुर जी के हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आम इंसान हो लेकिन वो पोज जो है उसका श्री कृष्ण की तरह लेटा हुआ है ना। एक चीज़ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जिन ठाकुर की भी आप सेवा करते हैं, है ना, या आपके घर में है जो ठाकुर जी जिनका जैसा स्वरूप है, या कोई विशेष ठाकुर जिनसे आपका खास विशेष लगाव रखते हैं, जैसे मैं राधा रमन जी से विशेष लगाव रखती हूँ, या आप बिहारी जी से, राधा वल्लभ जी से, किसी से आपका विशेष मतलब वो है और उनका जैसा स्वरूप है ना। तो राधा वल्लभ जी में ज़्यादातर उनकी चोटी बना के रखते हैं ऐसे साइड में, ऐसे कोई दिख जाती है स्त्री, है ना, तो वो आपको समझ जाना है। और जैसे आपके जो मैं कह रही थी जो आपके घर के ठाकुर है ना, जैसे कहते हैं कि ठाकुर जी सांवले थे, है ना, भगवान श्री कृष्ण सांवले थे कहा जाता है, लेकिन जो मेरे ठाकुर जी हैं, जो मेरे वासुदेव हैं, उनका रंग आप सबको पता है, उनका रंग गोरा है ना, तो गौर वर्ण के हैं वो। तो अगर कोई गोरा रंग का हो, सपोज फॉर एग्जांपल गोरा रंग का कोई पर्सनैलिटी दिखती है, गोरे रंग का इंसान, और वो कुछ ऐसी बात करता है ना श्री कृष्ण से संबंधित, तो वो पक्का वो ठाकुर जी हैं, वो आपके स्वरूप के हैं। जैसे मान लो आपके कान्हा जी के जिस तरीके के बाल हैं, ऐसे बाल लिए हो के इंसान दिख गया, या आपने कल परसों भगवान को कुछ बालियाँ पहनाई थी फॉर एग्जांपल, है ना, और ऐसी बाली पहने हुए कोई पर्सनैलिटी दिख गई, कोई बच्चा दिख गया या कोई बड़ा लड़का दिख गया, उसने बाली पहनी हुई है ऐसी, तो ये आपको पर्सनैलिटी से मैच करना है कि वो तो श्री कृष्ण है। आपके वाले ठाकुर जी आपको विशेष उसी रूप में दिखाई देंगे। बांके बिहारी जी वैसा सा ही स्वरूप लेके दिखाई देंगे, कि अगर बांके बिहारी जी दिखाई देंगे तो थोड़े सांवले दिखाई देंगे, है ना। जो जैसे आपके ठाकुर जी जैसे हैं, उनके बाल कैसे हैं, क्या पहना हुआ है, उस रूप में दिखाई दे सकते हैं। तो कई संभावनाएं ना असीम है, मैं इस वीडियो में भी कवर नहीं कर सकती कि संभावनाएं कितनी ज़्यादा हैं कि आप किस किस रूप में वो लीला करके देख सकते हो। यही लीला में आपको खोए रहना है, इसमें ही आपको पहचानते रहोगे कैसे दिखे थे, क्या कह के गए थे, और आप इसी में ही आपका दिन, इसी में भक्त मस्त रहता है और मग्न रहता है और आनंद में विभोर रहता है। इन्हीं चीज़ों में है क्या कह के गए थे, क्या बोल के गए थे। तो ये सब प्रेम भगवान से प्रेम संबंधित वार्ताएं हैं, है ना, जो सिर्फ प्रेम ही समझ सकता है, और कोई शायद इन बातों का मजाक उड़ाए या कुछ, लेकिन ये सिर्फ बातें सिर्फ प्रेमी के समझने की है। बाकी आप खुद, अगर आप प्रेम है तो आप खुद समझ सकते हैं, वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए खुद क्या है, कि आपको अगर आप उनकी खोज में हैं तो आप ज़रूर आप उनको पहचान जाएंगे, है ना। तो ये सारी जितनी संभावनाएं मेरे मन में अभी दिमाग में आई मैंने आपको सब बता दी। और ये था हमारा टॉपिक कि रिकॉग्नाइज बाय हिज पर्सनैलिटी। ये तो था कि भाई छोटे हैं, छोटा बच्चा बन के आए, आपके ठाकुर जी बाल गोपाल हैं तो वो छोटे बच्चा बन के आएंगे, कभी बड़ा लड़का भी बन के आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप उनको भाई या कोई ऐसा रिश्ता उनसे मानते हैं। तो वैसे वस्त्र आपने पीले कल्पना है तो पीले पहन के आ जाएंगे। ये सब आपको पहचानना होता है। तो अगला जो है रिकॉग्नाइज बाय हिज एक्शन। पर्सनैलिटी तो होगा, नाम तो हो गया, चलो उस नाम इंसान का नाम सेम था या उस इंसान की पर्सनैलिटी श्री कृष्ण जैसे। अब तो आएगा एक्शन, रिकॉग्नाइज बाय हिज एक्शन, कि मैं लेके आऊँगी अगली वीडियो कि वो क्या कर रहे हैं, है ना, क्या क्या करते हुए दिखा दे सकते हैं। जल्दी आऊँगी, आज मेरे पास समय कम है तो आज की वीडियो इतनी ही। अब मैं फिर आऊँगी एक दूसरे विषय के साथ। आज्ञा दीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।